एमपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर पदस्थ युवक प्रदीप नागर द्वारा महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। पुलिस कांस्टेबल अब तक 3 महिलाओं से शादी कर चुका है और तीनों ही शादियां अनरजिस्टर्ड बताई जा रही हैं। छतरपुर निवासी पीड़िता का आरोप है कि पुलिस कांस्टेबल प्रदीप नागर से उसकी पहचान सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी। प्रदीप अभी पीएचक्यू के एसएसआर शाखा में पदस्थ है। उसने शादी का झांसा देकर उसे प्रेम जाल में फंसाया और मंदिर का बोलकर घर में ही मोबाइल पर मंत्र उच्चारण कर शादी कर ली। 6 साल तक वह प्रदीप नागर के साथ रही और उसके बाद उसे छोड़कर एमपी पुलिस में पदस्थ एक एसआई से प्रदीप ने तीसरी शादी रचा ली। पीड़ित महिला का आरोप है कि उससे पहचान होने से पूर्व भी प्रदीप अपने घर वालों की पसंद से एक शादी कर चुका था, जिससे उसकी 2 बच्चे हैं। ये बात भी उसने छुपाई थी। पीड़िता ने बताया कि 6 साल तक साथ रहने के दौरान 2 बार उसका मिसकैरेज भी हुआ। उसने न्याय के लिए भोपाल पुलिस कमिश्नर के साथ आला अधिकारियों को आवेदन दिए हैं। महिला ने कहा कि अगर जल्द उसे न्याय नहीं मिला तो वह आत्मदाह के लिए विवश होगी। मेरा नाम रागिनी शर्मा है, मैं छतरपुर की रहने वाली हूँ। अच्छा, क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ सर धोखा हुआ। एक बार 420 भी हुई है और एक लड़का है जिसकी मेरी जान पहचान उससे टिकटॉक से हुई थी। टिकटॉक के जरिए मेरी उससे बातचीत हुई तो उसने मुझसे बोला शादी करने के लिए, तो वो मुझे उज्जैन लेके आया। वहाँ से उज्जैन में लाके उसने मुझसे शादी की। शादी करने के बाद जब मैंने उससे बोला कि कोर्ट से करते हैं या किसी मंदिर वगैरह से करते हैं, तो उसने बोला कि अपन बाद में करेंगे, उसमें गवाह वगैरह ये सब लगते हैं। उसके बाद इसने मुझे ये भी नहीं बताया कि इसकी पहले शादी हो चुकी है, ये भी नहीं बताया इसने। उसके बाद हम 6 साल से सर इसके साथ रह रहे हैं। 6 साल हो गए हमको रहते हुए। पहले हम उज्जैन में थे, उसके बाद ट्रांसफर महेशपुर हुआ, फिर बड़नगर हुआ, बड़नगर से भोपाल आ गए। भोपाल आने के बाद से सर अब ये 1-2 महीने मेरे साथ भोपाल में रहा। अब इसने किसी एसआई से शादी कर ली। अच्छा, एसआई है, पुलिस में है? हाँ एसआई है, आशा सिलावट नाम है उसका। पहली इसकी वाइफ ये है जो इन लोगों की पहली शादी हुई थी। ठीक है। अच्छा, ऑलरेडी एक शादी पहले कर चुका हाँ, था? पहले इनकी शादी हो चुकी है जो मुझे पता नहीं। कौन सी पोस्ट पे है ये कांस्टेबल है। कहाँ पदस्थ है? ये एसएसआर में है, एसएसआर पीएचक्यू में है। दोनों आशा सिलावट भी उसी में है, ये भी। ये सेकंड मैरिज उन्होंने मुझसे की थी। ठीक है, ये सेकंड उन्होंने मुझसे की थी। थर्ड मैरिज अब ये आशा सिलावट इसके साथ रह रहा है। अब 1 साल हो गए, 1 साल से इसी के साथ रह रहा है। कहाँ पे रहता है ये सर यहाँ जहाँ तक मुझे पता है कि ये इसकी आशा की फैमिली रहती है छोला में और ये रहता है बैरागढ़। आशा को पता है कि आप इससे पहले शादी कर चुका है? आशा को पता है कि मुझसे शादी कर चुका। आशा मुझसे मिली भी है, उसके बावजूद भी इसने बाद में ये चीजें करी हैं। इसको आशा को ये भी पता है कि इसकी शादी पहले ऑलरेडी हो चुकी है। आशा इसके घर जा चुकी है। इसके घर भी वो अपने घर भी लेके गया। फरवरी में ये दोनों भग गए थे यहाँ से, तो इन लोगों ने शायद बनारस में शादी की। अच्छा, अभी लोग सामने नहीं आ रहे हैं। जब भी कोई बात होती है, कोई एफआईआर वगैरह कुछ भी मैं करवाती हूँ, तो ये हर जगह पैसे भर देते हैं। मेला थाने में भी मैंने दिया था, वहाँ भी मुझे कुछ नहीं आया। मतलब मेरे पास इतनी सारी सर कॉपी है, इससे ज्यादा कागज मेरे घर पे रखे हो। अच्छा, शादी रजिस्टर्ड कर रहा है या रजिस्टर्ड नहीं कर रहा है? अब हर जगह मतलब जहाँ इसको ये लगता है कि मैं यहाँ फंसने वाला हूँ, वहाँ ये मुझे वाइफ बोलता है। बाकी ये बोलता है कि हम तो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। लिविंग रिलेशनशिप में सर रहने का मतलब क्या होता है कि तुम किसी से शादी कर लो? ऐसा होता है क्या? दूसरी बात, अगर पुलिस विभाग में रह के 6 साल तक रहा, वो कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे नहीं है। अच्छा, पहले वाली 2 जो बार बेबी मिसकैरेज हो गया है मेरा। अभी इसके इसने आरसी के कहने पे मारा था, तो 20 जनवरी को तब मेरा मिसकैरेज हुआ है। उससे पहले वाली जो बीवी थी उसके भी कोई बच्चे हैं? उसके 2 बच्चे हैं, वो 2 बच्चे खत्म हो चुके हैं। टोटल 4 बच्चे हैं। तो वो कहाँ रह रही है अभी? ये इसके घर में ही रहती है। इसके माँ बाप? इसके माँ बाप के पास ही रहती है, मुरैना में रहती है, तो ये उसी के पास रहती है। आपके साथ मारपीट हुई, मिसकैरेज हुआ? हाँ, मारपीट करी। मैंने कंप्लेंट करी थी सर। मेरी कंप्लेंट हुई थी 376 की। मैं जब थाने में गई थी तो थाने वालों ने बोला कि और कुछ नहीं हो सकता, 376 की कायमी हो सकती है। वो करी, यहाँ से इन्होंने 0 कायमी कर दी। थाने से किसी ने उसको बता दिया कि तुम्हारी एफआईआर हो चुकी है, ये फरार हो गया। ये फरार हो गए। 20 दिन बाद इसने जमानत ले ली हाई कोर्ट, जो कि उज्जैन से इसकी खारिज हो गई थी, क्योंकि उज्जैन केस उन्होंने भेज दिया था। इंदौर हाई कोर्ट से ले। अभी आप क्या चाहती हैं? मैं सर यही चाहती हूँ कि ऐसे लोग पुलिस विभाग में रहने लायक नहीं। सीधी सी बात है कि सस्पेंड से काम नहीं चलेगा, इनको बर्खास्त करो तुम। पहली चीज, क्योंकि अगर मुझसे शादी की मुझसे अनजाने में, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इसकी पहले शादी हुई, इसने मुझसे शादी कर ली। लेकिन जो आशा सिलावट है, जो एसआई है, इसको तो सारी चीजें पता थी। ये मुझसे मिलके भी गई है, सब चीजें इसने की है। इसको पता है कि इसकी पहले भी शादी हो चुकी है, इसने मुझसे शादी, उसके बावजूद भी इसने उससे शादी की। तो सर मुझे तो चाहिए ना सर, क्योंकि मैं तो सुसाइड के मतलब सुसाइड करने को सुनो सर, मैं सुसाइड कर लूंगी अगर कहीं से। यहाँ अकेली रह रही हो या? अकेली रह रही। कोई नहीं मेरे सपोर्ट में, कोई नहीं। मेरे घर वालों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे परिवार में कोई नहीं है। प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। मेरे मकान मालिक से बोलता है, फोन करके उनसे बोलता है। जब वो बोलते हैं कि भाई किराया नहीं मिला है, तो वो बोलते हैं कि मैं जानते ही नहीं है, मेरा उससे कोई रिश्ते नहीं है, उसका तुम सामान निकाल के फेंक दो, आपको जो उसके साथ करना है वो करो। ठीक।